दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम बात आपसे करते हैं। मिडिल ईस्ट खाड़ी के देशों में जो आज हमला हो रहा है, ईरान की अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान अपने को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में आप सब जानते हैं अमेरिका शामिल है, इजराइल शामिल है, एक तरफ ईरान है। ईरान अपने हमले को बहुत तेज करता जा रहा है। इतनी तेज कर रहा है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। मगर इसका सीधा असर किसी को हो रहा है तो वो बाहर से आने वाले लोगों को हो रहा है। चाहे वो भारत से जा रहे हों, नेपाल से जाते होंगे, बांग्लादेश से जाते होंगे, या पाकिस्तान से जाते होंगे, या किसी दूसरे कंट्री से जाते होंगे। मगर सबसे ज़्यादा किसी पे असर हो रहा है तो करोड़ों भारतीयों पे हो रहा है। उन भारतीयों की जान आज खतरे में है। वो तमाम लोग खतरे का सामना कर रहे हैं। मैंने कई रिपोर्ट निकाला, डेटा निकाला, और आपको पता है मैं जो बात करता हूँ सच्चाई से बात करता हूँ। और सच्चाई जब तक रिपोर्ट ना आ जाए मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खाड़ी देशों में काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। क्योंकि आप जानते हैं मैं तमाम वहाँ की कंपनियों को आपको अपडेट देता हूँ, और वहाँ के हर लेबर कैंप को मैं अच्छे से जानता हूँ कि वहाँ पे क्या गुज़र रहा है। मुद्दा आज ये है कि उन भारतीयों की जो जान गई है, जो रिपोर्ट मुझे बता रही है, उस रिपोर्ट का एक आंकड़ा मैं पेश करता हूँ। ओमान के पास एक ऑयल टैंकर पे हमला होता है जहाँ पे 2 भारतीयों की जान चली गई। इसी तरह मिडिल ईस्ट में दौरान 2 भारतीयों की जान गई, एक लापता बताया जा रहा है। ओमान के मस्कट में मौतों का आंकड़ा 2, 10 घायल है जो अभी सलाला पोर्ट के पास कहीं पे हमला हुआ है। इसी प्रकार सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों में आपको पता होगा हमला हुआ, वहाँ पे 2 भारतीयों, 1 भारतीयों की मौत है, 10 घायल बताए जा रहे हैं। यानी कि मौतों का आंकड़ा शुरू हो चुका है आना, और लोगों की जानें जा रही है। तो मेरा सवाल है कि भारत की सरकार को, विदेश मंत्रालय को क्या ये अपडेट नहीं देना चाहिए? कितने भारतीयों की जान अभी गए, कितने भारतीय अब तक वहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं? आखिर इतनी जानें अगर जा रही है तो क्या हम खामोश होकर बैठ जाएं कि ईरान के उन हमलों की भी अब निंदा करनी पड़ेगी? एक तरफ तो ईरान हमसे दोस्ती की बात करता है। अगर हमारे हिंदुस्तान के बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है जिसकी कोई ख़ता नहीं है, वो सिर्फ अपने मजदूर मजलूम लोग हैं, वो अपने घर को पालने के लिए वहाँ गए, आज उनकी जान जा रही है, उनके घर को कौन देखेगा? सवाल ये है कि उनके घर की परवरिश कौन करेगा, उनके बच्चों को कौन पालेगा, उनकी आंखों के आंसू को कौन पूछेगा? ये सवाल है। ये सवाल अगर उठाना गलत है तो मुझे मालूम है जो ईरान के हिंदुस्तान में फॉलोअर हैं, वो मुझे बहुत गालियाँ देंगे, मगर सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। मैं ईरान की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मुझे ईरान के लोगों से मोहब्बत है, वहाँ की जो जान जा रही है उसकी भी मुझे फ़िक्र है। मगर ईरान की एग्रेसिव ये नहीं होनी चाहिए कि आम लोगों की आप जान लेने लगे। वो हिंदुस्तान जो आपकी आंसू पोंछने में आपके साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की तमाम लोग आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के खड़े हैं, चाहे वो किसी मज़हब के हों, कट्टर हिंदू भी है या कट्टर मुसलमान भी, वो भी आज आपके साथ हैं। मगर आप उन्हीं हिंदुस्तानियों की जान लेंगे तो हमें ईरान के हमले की निंदा करना पड़ेगा। और भारत की सरकार से मैं मांग करूंगा उन लोगों को मुआवजा मिले, उनके परिवार को राहत मिले जो गरीब वहाँ पे काम करने गए। मैं हैरान इसलिए हूँ कि आप खाड़ी के देशों में कुछ छोटी सी आबादी नहीं रहती है। दुबई में 35 लाख हैं,
सऊदी अरब में 30-35 लाख लोग होंगे। इस तरह तकरीबन सब मिला के 1 करोड़ के आसपास भारत के लोग वहाँ रहते हैं। ये युद्ध का दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। युद्ध का दायरा अगर बढ़ेगा तो आम लोगों की जान जाएगी। आपकी ईरान की, अमेरिका की लड़ाई, इजराइल की लड़ाई थी, उन्होंने पूरे खाड़ी में फैलाया। क्या ये सही है? वो खाड़ी के देश जो आपके साथ खड़े हैं आज, उन्होंने कोई एग्रेसिव आपके खिलाफ नहीं दिखाया। क्या ईरान के लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि भारत के लोगों की जान क्यों जा रही है? खास करके मैं तब बात करता हूँ, भारत की सरकार क्यों नहीं, हमारी विदेश मंत्रालय क्यों नहीं इस पे बात करती, क्यों नहीं डेली अपडेट देती है, कितनी बॉडी आ गई, कितनी बॉडी फंसी है, कितने लोगों की जान चली गई है। ये भारत की सरकार को बताना चाहिए। मीडिया में चंद लोगों की चर्चा हो रही है कि कुछ जाने गई है, मगर मीडिया से भी वो चर्चा गायब है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में एक सेंसर लगा हुआ है। कोई न्यूज़ बाहर आ नहीं रहा है। क्या वहाँ पे हालात गुजर रहा है कोई बताने को तैयार नहीं है। भारत की सरकार अगर खामोश होगी तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये दुख की घड़ी हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, भारत के उन लोगों, करोड़ों लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, अगर उनकी जान इस तरह से गई तो क्या होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भारत की सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, और बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि ओमान के नेताओं से बात करें, सऊदी के नेताओं से बात करें, और ईरान के विदेश मंत्रालय से बात करें, और उनको कहें ये हिंदुस्तान के लोगों की जान क्यों जा रही है। और मीडिया को अब आवाज़ उठाना चाहिए। मीडिया अब खामोश नहीं हो सकती। हम ईरान की तरफ से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम रोज़ ईरान की डिफेंड करते हैं, हमें लगता है ईरानियों पे जुल्म हो रहा है, पर ईरान अगर जुल्म करेगा तो उसकी आवाज़ भी हमें ही उठानी पड़ेगी। हम अमेरिका का जिस तरह से हमले की निंदा कर रहे थे, हम कह रहे थे इजराइल अमेरिका ने गलत किया है, मगर आज ईरान भी वही कदम उठा रहा है। उन्होंने बेकसूरों को अगर मार रहे हैं तो ईरान की ये खता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ उनके लिए भी हमें आवाज़ उठाना चाहिए। खाड़ी में लाखों लोग फंसे हैं, बेचैन हैं, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। मुझ में इतनी दर्द नहीं होती कि मैं उनकी बयां कर सकूं। मेरे दिल कांपने लगता है जब लाशों की, एक मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक लाशें आ रही, जवान 28 साल 29 साल के बच्चों की लाशें आ रही। तो ये दुख की घड़ी है मेरे दोस्तों। आप सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ जिसने अपनी जानें गंवाई, उनको मैं, उनके घर वालों के गम में मैं शामिल हूँ, उनको श्रद्धांजलि पेश है। मगर सरकार से जो मेरी डिमांड है, मैं उम्मीद है कि सरकार इस पे सुनेगी। हिंदुस्तान की मीडिया भी इस पे अब बोलना चाहिए, और रोज़ अपडेट भारत की सरकार करे, क्या हो स्टेटस है। जिस तरह एक वार का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भारत की सरकार को अब अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अब खामोशी बर्दाश्त नहीं है। हमारे लोगों की अब जान जा रही है, कितने लोगों की जान गई, इसकी आवाज़ उठाइए। अगर आपको मेरे बात से सहमत हैं तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे विनती है। जय हिंद।